दोस्तों आप लोग का स्वागत है रुपेश एजुकेशन पॉइंट में। देखिए आप लोग के सामने आज निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर लेके आए हैं। इसका प्रश्नावली 7.1 को आज क्लियर करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जहां तक हो सकेगा आज बता देंगे आप लोग को, ठीक है। देखिए प्रश्नावली 7.1 क्या बोलता है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। देखिए पहली बात, दो चार को बात याद रखिएगा। दूरी बराबर फार्मूला याद कर लीजिएगा। क्या है दूरी बराबर फार्मूला, हम लिख देते हैं, इसको याद कीजिएगा, ठीक। वीडियो हिल रहा है। दूरी बराबर फार्मूला देखिए, दूरी बराबर फार्मूला होता है रूट अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही होता है दूरी बराबर फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूला को याद कीजिए, आपसे दूरी निकल जाएगा, ठीक है। एक फार्मूला है इसमें, इसको याद कर लीजिएगा। रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न लेके आ रहे हैं प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। फर्स्ट नंबर सॉल्व कर रहे हैं, जो 2,3 और 4,1 है, ठीक है। यही प्रश्न है, आप लोग के सामने प्रश्न है, ठीक है। देखिए इसका बोलता है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। इन दोनों के बीच के जो है ना दूरियां ज्ञात करना, युग्म दिया हुआ है, इसके बीच का दूरी ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, देखिए दो बिंदु है, मान लीजिए एक ए यहाँ बिंदु है, एक बी, दो बिंदु, एक यहाँ बिंदु है, एक यहाँ। तो ये दिया है 2,3 और ये कितना दिया है 4,1। इन दोनों के बीच का दूरी ज्ञात करना है। तो इन दोनों बीच का दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये दोनों ए और बी का बीच का दूरी, तो ए और बी का बीच का दूरी ज्ञात करेंगे। बहुत ही आसान है। देखिए इधर साइड वाला होगा x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x1 कितना हो जाएगा बाबू 2, y1 कितना हो जाएगा 3, x2 कितना हो जाएगा बाबू 4 और y2 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। यही होगा। देखिए ये x1 होगा x1 y1 x2 y2, ठीक है। इधर 1 वाला होगा, इधर 2 वाला होगा, ठीक है। तो इसका बीच का दूरी, तो ए बी यानी कि इसका बीच का दूरी बराबर ए बी का बीच का दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है बाबू, होता है फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही होता है। तो x2 की जगह कितना रखेंगे बाबू 4 रखेंगे, 4 रखेंगे। x1 की जगह 2 है, 2 रख देंगे, स्क्वायर है स्क्वायर दे देंगे, ठीक है, ठीक है। अब प्लस y2 की जगह कितना है बाबू, ये y2 हो गया, y2 की जगह 1 है और y1 की जगह कितना है 3 है, तो 3 रख दिए, ठीक है। इसी को सॉल्व करेंगे तो दूरी निकल जाएगा। देखिए 4 में 2 घटाइए तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 में अगर 1 घटेगा तो कितना होगा 2, और चिन्ह बड़ा है किसका माइनस का, -2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यानी कि 2 का स्क्वायर सब जानता है 4 होगा, 2 गुना 2 की जगह 4 होगा, -2 गुना -2 तो माइनस माइनस प्लस है, 2 गुना 2 कितना 4। तो देखिए रूट 4 जो रूट 4 तो कितना होगा रूट 8 हो जाएगा। और रूट 8 में देखिए रूट 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 8 को 2 गुना 2 3 को 2 लिख सकते हैं। और 2 को 2 आ गया तो इसका एक बाहर निकाल दीजिएगा इसके, तो 2 को 2 का एक बाहर निकल गया, ठीक है। अंदर में बच गया कितना, ये रूट से बाहर निकलेगा, जब जोड़ा लगेगा तो रूट से बाहर निकाल दीजिएगा, ठीक है। अंदर में बच गया 2, ठीक है। इतना निकल गया, मात्र इसका आ गया आंसर। दूरी निकल गया कितना 2√2। देखिए आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है, इसको भी सॉल्व करेंगे। इसका भी बोलता है दूरी याद करने के लिए आराम से करेंगे। तो ए इसको मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो ये कितना दिया, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, तो कितना -5 और 7, ठीक है। ये कितना है -1 और 3, ठीक है। तो इसका दूरी याद करना है। क्या करना है बाबू, दूरी याद करना है, तो आराम से करेंगे। तो x1 का वैल्यू ये हो जाएगा -5 और y1 का कितना हो जाएगा 7 और x2 क्या हो जाएगा -1 और y2 कितना हो जाएगा बाबू 3 हो जाएगा, यही ना होगा। तो दूरी याद करेंगे तो ए बी बराबर रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 की जगह कितना रखेंगे, देखिए -1 रखेंगे। x1 की जगह देखिए -5 रखेंगे, तो माइनस माइनस गुना की जगह कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5, ठीक है। इसका स्क्वायर, ठीक है। y2 की जगह 3 रखेंगे, y1 की जगह कितना रखेंगे -7 यानी कि 7 रखाएगा, इसका स्क्वायर, ठीक है। देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में घटेगा 4 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो 7 में 3 घट गया 4, चिन्ह बड़ा है माइनस का, तो -4 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 4 का स्क्वायर की जगह 16 होगा, और इसका भी स्क्वायर माइनस 2 बार की जगह प्लस है, 4 गुना 4 16, तो इसका क्या हो जाएगा बाबू 32 हो जाएगा।
रूट 32। तो इसको क्या लिख सकते हैं अंदर में, 16 गुना 2 लिख सकते हैं। तो आराम से लिख सकते हैं 16 गुना 2 32 है। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो 4 रूट 2, यही मात्रक निकला इसका, यही आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आता होगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। वीडियो जूम ज़्यादा हो जाता है। हाँ, तीसरा नंबर प्रश्न, a, b माइनस a माइनस b, इसी का दूरी निकालना है। ठीक है, आसान है, बहुत ही आसान। तो x1 कितना हो गया a हो गया, y1 कितना हो गया b हो गया, x2 कितना हो गया माइनस a हो गया, y2 कितना हो गया माइनस b हो गया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए हमको दूरी निकालना है, तो यानी कि a और क्या b। तो a कितना हो गया, a हो गया a माइनस b, ये सॉरी a कॉमा b, और b कितना हो गया माइनस a और माइनस b, ये है। तो इसका बीच का दूरी निकालना है, यानी कि a b निकालना है। तो a b बराबर क्या होता है, रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें आपको साफ साफ झलकता होगा, x2 का वैल्यू कितना है माइनस a, x1 का क्या है a, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू माइनस b और y1 का वैल्यू b है, तो रख दिए। ठीक है, a माइनस जोड़िएगा, a माइनस माइनस क्या होगा प्लस a और a, 2a हो गया माइनस 2a का स्क्वायर, b क्या होगा माइनस 2b होगा इसका स्क्वायर। ठीक है, ये सब तो आप सबको तो ईजी लगता होगा। देखिए 2 को 2 बार गुना कीजिएगा, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा, a गुना a की जगह तो a स्क्वायर, प्लस इसको भी 2 बार कीजिएगा, माइनस टू बी गुना माइनस 2b, तो 4b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये ना होगा, कितना होगा 4b स्क्वायर, यही होगा। इससे आप देखिए 4 से देखिए, दोनों 4 से क्या कॉमन आ रहा है, अगर इससे कॉमन लीजिएगा यहाँ पर, अगर आप देखिएगा गौर कीजिएगा, अगर 4 आप कॉमन ले लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस क्या b स्क्वायर बचता है कि नहीं। और 4 का वर्गमूल सब जानता है 2 होता है कि नहीं। तो इसके अंदर बच गया क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही आपका आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, आंसर मिला लीजिएगा। हाँ ठीक है, आंसर देखिए। दूसरा नंबर प्रश्न को अब हम हल करेंगे, आसानी तरह से समझने का कोशिश कीजिएगा। बुक अपने पास निकाल के रखिए। बोलता है बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आराम से करेंगे, इसको a मानिए, इसको b मानिए। 0 0 बोलता है और कितना बोलता है बाबू 36 15, यही बोलता है 36 15, हाँ 36 15। तो दूरी आराम से ज्ञात होगा। तो a1 का वैल्यू मान कितना होगा, a1 का मान हो जाएगा बाबू कितना x1, a1 का वैल्यू हो जाएगा x1, सॉरी उल्टे बोल रहे हैं, x1 का वैल्यू हो जाएगा कितना 0, और y1 का वैल्यू हो जाएगा 0, x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 36, और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अब देखिए दूरी निकालेंगे a b बराबर, तो फार्मूला वही लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, वो ईजी तरह से समझ में आ रहा होगा आप लोग को, समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए मान रख देंगे, x2 का वैल्यू कितना है 36, x1 का 0 स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना 15, y1 का 0। ठीक है, देखिए 36 में 0 घटाइएगा तो कितना होगा 36 होगा, और 15 में 0 घटाइएगा तो क्या होगा, 15 में 0 घटाइएगा तो 15 होगा, 15 का स्क्वायर। ठीक है, और 36 का स्क्वायर कितना कीजिए, 36 गुना 36 2 बार कीजिएगा तो 1296 होगा, 15 गुना 15 225 होगा। ये दोनों को जोड़िएगा तो बाबू कितना होगा, ये दोनों को जोड़िएगा, तो ये दोनों को अगर जोड़िएगा, अगर ये दोनों को जोड़िएगा तो 1296 जोड़ 225 तो होगा 1521, कितना होगा 1521। 1521 का खंडन कीजिएगा, 1521 का देखिएगा खंडन कर रहे हैं, 1521 का 3 से 3 5 15 0 3 7 21, 3 से 3 से खिलाते हैं, 3 1 का 3 उधर चल गया कितना 2, 3 चौका 18 3 9 27। ठीक है, ये 13 खाएगा, यही होगा, यानी कि 3 गुना 13 गुना 13। ठीक है, नहीं तो आप लोग इसका अगर वर्गमूल जानते हैं तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वर्गमूल आपको पता होगा कि कितना होता है 51 21 का, 51 21 ये सॉरी 15 21 का, दिमाग कहाँ है पता नहीं चलता है, 15 21 का होगा 39 होगा, 15 21 का कितना हो जाएगा 39 होगा। ठीक है, देखिए नहीं तो इसे गुणनखंड करके निकाल लीजिए, आप लोग के लिए सुविधा होगा। तो 2 को 3 है तो 1 को 3 बाहर निकल जाएगा, और 2 को 13 है तो 1 को 13 बाहर, 13 39। ठीक है 39। ठीक है, नहीं तो वर्गमूल से भी आप डायरेक्ट यहाँ पर निकाल सकते थे, यही आपका मात्रक हुआ। ठीक है, यही आंसर हुआ। ठीक है 39। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, चौथा नंबर प्रश्न दिया है, दूरी क्या निकलता है, दूरी किलोमीटर में निकलता है।
ये मीटर में, ठीक है। नहीं तो 39 भी दीजिएगा तो आंसर सही हो। देखिए तीसरा नंबर बोलता है निर्धारित कीजिए कि क्या इतना इतना बिंदुओं का एक संरेखी है। तो आराम से करेंगे। देखिए 3 गो इसमें दिया है, बिंदु क्या को दिया है बाबू, 3 गो दिया है। क्या को दिया है, 3 गो दिया है। तो 3 गो बिंदु दिया है। एगो ए मान लीजिए, एगो बी है, एगो कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पे पी भी मान सकते हैं, ठीक है। 3 गो बिंदु दिया है। तो कितना कितना दिया है, 1 5 पहले दिया है। अब बी का वैल्यू कितना दिया है, 2 3 दिया है। अब पी का लास्ट वाला जो संरेखी है -2 और -11 है कि 1 है, हाँ -11 यही है, ठीक है। तो बोलता है क्या निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 11 संरेखी है। तो ज्ञात करेंगे कि ये बिंदु संरेखी है या कि नहीं है। यानी कि संरेखी का मतलब होगा, देखिएगा क्या होता है संरेखी समझिएगा। संरेखी देखिए बोलता है क्वेश्चन में क्या, निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1 5 और 2 3 और -2 11 संरेखी है। इसका मतलब क्या, ए पी जोड़ पी को जोड़ेंगे तो क्या ए बी के बराबर है, यही हमको दिखाना है, यही हमको क्या करना है, निर्धारित करना है। तो ठीक है, देखते हैं कि ए पी जो है और पी बी जो है पूरा ए बी के बराबर है कि नहीं है। आराम से करेंगे। पहले आप क्या कीजिए, पहले क्या निकालना, ए पी निकाल लीजिए पहले। ए पी के लिए देखिएगा, गौर कीजिएगा। ए पी के लिए हम लिख रहे हैं x1 कितना हो जाएगा बाबू, 1 होगा। y1 कितना होगा, 5 होगा। x2 कितना होगा, -2 होगा। y2 कितना होगा, -11 होगा। यही ना होगा, ठीक है। अब देखिए ए पी बराबर दूरी क्या आता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही होगा। x2 का वैल्यू कितना दिया बाबू, -2 दिया है, रख दिए। x1 का वैल्यू -1 दिया है, रख दिए। प्लस y2 का वैल्यू -11 और y1 का -5, ठीक है, रख दिए। अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। -2 और -1 तो -3 होगा, इस पर स्क्वायर। इधर भी माइनस माइनस प्लस होगा, यानी कि 11 5 16, यानी कि -16 का स्क्वायर, ठीक है। और सब जानता है 3 -3 को अगर 2 बार गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, 3 गुना 3 9 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 16 को उसी प्रकार कीजिएगा 2 बार तो 16 गुना 16 तो 256 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, हाँ 256 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 के 5 और 5 1 6, यानी कि 265 मेरे हिसाब से होना चाहिए। 265 हो जाएगा, 265, यानी कि सॉरी 9 9 6 15 265। अब देखिए ए पी इसमें निकाल चुके हैं। अब क्या निकालना है बाबू, बी पी निकालना है, बी पी। तो बी पी के लिए थोड़ा देखिएगा, गौर करना है इसमें थोड़ा आपको। बी पी के लिए लिख देते हैं, बी पी के लिए x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x1 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, बी को मानिएगा बाबू x1, ठीक है। अब पी को मानिएगा x2 वाला, ठीक है, यानी कि x1 y1 ये हो जाएगा। देखिए x1 y1 ये होगा और x2 y2 ये होगा, ठीक है। जैसे एपी में माने थे उसी प्रकार इसमें x1 का वैल्यू कितना है, देखिए 2 है और 3 है, यानी कि x1 का वैल्यू कितना रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे। और y1 का वैल्यू कितना रखेंगे बाबू, इसमें 3 रखेंगे, ठीक है। और x2 का वैल्यू कितना रखेंगे, -2 और y2 का वैल्यू भी -11, यही ना होगा। तो bp के लिए होगा, bp का दूरी निकाल लेते हैं, कितना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। देखिएगा x2 की जगह क्या रखेंगे बाबू, -2 रखेंगे, -2 रखेंगे। x1 की जगह -2, ठीक है, यानी कि 2 रखेंगे, सूत्र में माइनस था, इसका स्क्वायर प्लस y2 की जगह -11 और y1 की जगह -3, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि 2 दूनी ये 2 2 कितना होगा, 4 होगा। 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो डायरेक्ट 16 भी लिख सकते हैं। और इसका माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस 11 3 14, 14 का स्क्वायर 196 होता है, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख देते हैं इधर बीपी बराबर, यानी कि माइनस कितना था बाबू, एक बार देख लेते हैं कितना था। तो -2 तो कितना, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस कितना था, -11 -3 तो माइनस माइनस प्लस 11 3 14, यानी कि -14 का स्क्वायर, यही था। और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। माइनस माइनस कीजिएगा 2 बार तो प्लस ही हो जाएगा, और इधर 196, इसको ऐड कीजिएगा तो 6 6 12 का 2, 9 1 10 1 11 और 212, मेरे हिसाब से 212 आएगा, ठीक है। अगर इसका खंडन करके निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, 212 का 106 5 3, अब नहीं खाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 53, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं तो 2 का 2 का 1 2 बाहर, और रूट कितना हो गया 53, इसका मात्रक ये निकल गया, ठीक है। देखिए ए पी निकालनी है, बी पी निकालनी है। अब हमको ए बी चेक करना है, क्या चेक करना है, ए बी के लिए
किसके लिए बाबू? ए बी के लिए। ए बी के लिए x1 और y1 इधर और x2 और y2 इसके लिए मान। ठीक है, पहले एक बार देख लेते हैं, आपको भी समझा देते हैं, देखिएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा। कहाँ आते हैं? हाँ, यहाँ पे देखिए। ए बी के लिए x1 1 हो जाएगा और y1 5 हो जाएगा, और बी लिए x2 2 हो जाएगा, y2 3, यानी कि x1 1 होगा और y1 5। x1 1 और y1 5 लिखते हैं। x1 1 देखिएगा, x1 1 और y1 5, और x2 कितना हो जाएगा? x2 हो जाएगा 2 और y2 3, 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। निकालते हैं इसका दूरी, तो ए बी का दूरी निकालते हैं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अगर ए पी और प्लस बी पी अगर पूरा ए बी के बराबर होगा तब संरेख होगा। ठीक है, याद रखिएगा। x2 माइनस x1, x2 कितना हो गया? 2, x1 कितना? 1, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 3, और y1 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, 2 में 1 घटाइएगा तो 1 का स्क्वायर, इसमें क्या होगा? प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस। 5 में 3 घटाइएगा तो माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना? 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, यानी कि √5, यानी कि हम कह सकते हैं ए पी जोड़ बी पी बराबर ए बी है कि नहीं? चेक कर लेते हैं। ए पी का वैल्यू कितना निकला था बाबू? ए पी का वैल्यू निकला था √265, प्लस बी पी का वैल्यू कितना निकला था बाबू? बी पी का वैल्यू इधर निकला था 2√53 बराबर √5। ये कभी जोड़िएगा तो पुड़ेगा इतना के बराबर? कभी भी नहीं पुड़ेगा, यानी कि तो क्या बोल रहा था इसमें? ये संरेखी है, तो लिखिएगा नहीं, ये संरेखी नहीं है। लिखिएगा यह बिंदु संरेखी ही नहीं है। कभी पुड़ेगा √5? कभी नहीं पुड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर प्रश्न को। चौथा नंबर प्रश्न चौथा नंबर प्रश्न को देखने का कोशिश कीजिएगा। जांच कीजिए कि बिंदु इतना 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 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु मतलब क्या होता है? 2 को भुजा बराबर होना चाहिए, ये नहीं होता है। समद्विबाहु मतलब क्या होता है? 2 को भुजा बराबर होना चाहिए। तीसरा हो चाहे नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। देख लेते हैं, कोई 2 को भुजा अगर बराबर हो जाएगा तो आंसर सही होगा। तो एक त्रिभुज बनाते हैं, मान लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज यही होगा कि ये दोनों भुजा मान लीजिए बराबर होगा। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, पहला दे दिया है कितना? 5 माइनस 2। ठीक है, बी कितना दिया है बाबू? 6 4, और सी कितना दिया है? 7 माइनस 2। देखते हैं कि समद्विबाहु है। समद्विबाहु मतलब 2 को भुजा हमेशा बराबर होना चाहिए। ठीक है, समद्विबाहु में 2 को भुजा लिखिएगा, स्टार नोट कर लीजिएगा कहीं। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होता है। ठीक है, देखते हैं 2 भुजा अगर बराबर आ गया तो सब बोल सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब थोड़ा कोशिश कीजिएगा। हम ए बी बराबर पहले भुजा को देखते हैं। ए बी के लिए, किसके लिए? ए बी के लिए। ए बी के लिए देखिएगा, x1 कितना होगा? 5 होगा, y1 कितना होगा? -2 होगा, x2 कितना होगा? 6 होगा, y2 कितना होगा? 4 होगा। तो ए बी का दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, ए बी का दूरी निकाल लेते हैं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस, अब थोड़ा स्पीड में बनाएंगे। ठीक है, x2 की जगह कितना रखेंगे? 6 रखेंगे। x1 की जगह कितना रखेंगे? 5 रखेंगे, इसके पर स्क्वायर प्लस y2 की जगह 4 रखेंगे, और y1 क्या? 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया यहाँ। ठीक है, गौर कीजिएगा, प्लस माइनस 6 में 5 गया, 1 का स्क्वायर प्लस 4 2 6 का स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर की जगह 1, 6 का स्क्वायर की जगह 36, तो 36 में 1 जोड़िएगा तो √37, इसका √37 आया। √37 आया ना। हम ए बी को तो निकाल चुके हैं, अब बी सी को थोड़ा चेक करते हैं। बी सी के लिए, किसके लिए? बी सी के लिए x1 कितना होगा? बी सी के लिए थोड़ा त्रिभुज देखिएगा, बी सी को खाली झलकिएगा तो समझ। बी सी के लिए x1 कितना होगा? x1 6 होगा, y1 4 होगा। x1 6, y1 कितना होगा? 4। ठीक है, x2 और y2 देखिएगा, सी को देखिएगा, भुजा सी में देखिएगा कौन सी को? 7 और -2, यानी कि x2 हो जाएगा 7 और y2 होगा -2। ठीक है, तो इसमें बोलता है बी सी दूरी निकालेंगे, बी सी का। ठीक है, आराम से निकालेंगे। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 की जगह कितना रखेंगे बाबू? 7 रखेंगे, x1 की जगह 6, तो इस पर स्क्वायर प्लस y2 की जगह -2, y1 की जगह -4 का स्क्वायर। ठीक है, 7 में 6 घट गया तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा -1 6 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कर रहे हैं 1 का स्क्वायर 1 और -6 को 2 बार कीजिएगा तो 36 हो गया, यानी कि √37। तो इसका भी निकल गया मात्रा, नहीं निकल गया। तो हम इससे अनुमान लगा लिए कि ये पक्का समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर ये तीसरे को भुजा अगर बराबर निकल गया तो समबाहु त्रिभुज होगा।
तो तीसरा भुजा को गड़बड़ाना चाहिए तभी ये होगा। तो देखिए AC के लिए देखिएगा x1 y1 और x2 और y2 का मान देखिएगा। AC में ए पर फोकस कीजिएगा। तो त्रिभुज में देखिए ए पर, ये झलक रहा है आप लोग को। ए वाला भुजा हो गया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, x1 और y1 हो गया। कितना हो गया x1 y1, यानी कि x1 5 हो गया, y1 कितना -2। अब थोड़ा C पर गौर कीजिएगा, C पर, यानी कि x2 7 हो गया, y2 इस पर गौर कीजिएगा। x2 7 हो गया, y2 -2, x2 कितना हो गया बाबू 7 हो गया, y2 कितना -2। अब इसी का दूरी निकाल देंगे, ठीक है। पलटते हैं पन्ना को, ठीक है। तो AC बराबर रूट अंदर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है कि x2 का वैल्यू कितना निकला था, x2 का वैल्यू निकला था 7 और x1 का वैल्यू 5, यानी कि 7 इसका वैल्यू निकला था, इसका 5 निकला था, ठीक है। y2 का वैल्यू देख लेते हैं, y2 का वैल्यू -2 निकला था और y1 का वैल्यू कितना निकला था -2, तो माइनस प्लस 2 हो गया इसका स्क्वायर, ठीक है। गौर कीजिएगा 7 में 5 गया तो 2 का स्क्वायर, हाँ ये 2 में 2 गया तो 0 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना 4 और 0 का स्क्वायर 0, तो रूट 4 का वर्गमूल सब जानता है कितना होता है बाबू, रूट 4 का वर्गमूल सब जानता है कितना होता है 2 होता है, ठीक है। तो इससे हम अनुमान लगा चुके हैं कि 2 का भुजा मेरा बराबर है, 2 भुजा मेरा बराबर है। जैसे कौन कौन भुजा बराबर हो गया था, AB और BC बराबर है, तीसरा भुजा को बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि AC को बराबर नहीं है, ये तो बराबर नहीं है, तो 2 का भुजा तो बराबर है, 2 भुजा बराबर है, तो हम कह सकते हैं यह समद्विबाहु त्रिभुज है। यही ना बोल रहा था समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो हाँ यह समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, ठीक है। यही आपका आंसर हुआ। आप लोग से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है।